बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 10 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग वीडियो का। मुझे मालूम है कि आपको काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन जंग पर बात करेंगे। जंग नहीं बल्कि जंग बंदी। मुमकिन तौर पर रूस और यूक्रेन के दरमियान भी जंग बंद हो सकती है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को 2 दिन की मोहलत दी गई है यूरोप की जानिब से और उस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिस डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान बज़ाहिर तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंद करवाई, लेकिन एक्चुअली ये जंग क्यों बंद हुई है उसकी रीज़न डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है, पूरी दुनिया को भी मालूम है कि भारत का सॉफ्टवेयर जो है वो मिनटों के अंदर अपडेट हुआ है। इसको कहते हैं नॉकआउट। वरना यही डोनाल्ड ट्रंप, यही मार्को रूबियो, यही अरब कंट्रीज, यही ईरान, इवन के पाकिस्तान भी नरेंद्र मोदी को समझा रहा था कि बैठ जाओ, तहकीकात कर लो, न्यूट्रल तहकीकात कर लो, इस तरह की हरकतें ना करो। जब हम स्टार्ट करेंगे तो तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं होना, तुम रोने लग जाओगे। ये शक्लें देख लें। अर्नब गोस्वामी, ये वही शक्ल है जो 2-3 रोज कबल तक किस तरह की बातें ये कर रहे थे अर्नब गोस्वामी। आज ये डोनाल्ड ट्रंप पे बोल रहा था कि इसने जंग क्यों बंद करवा दी है, कौन होता है जंग बंद करने वाला। हमारे ऑफिशियल्स ने कोई नहीं कंफर्म किया कि जंग बंद हुई है। भारत के ऑफिशियल्स ने, आपको मालूम है कि कंफर्म कर दिया है। और गौरव आर्या, मैं इसकी एक वीडियो देख रहा था तो गौरव आर्या जो है वो अब्बास अराक्ची, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको गालियां दे रहा था। आपको मालूम है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे थे, अमन की कोशिश कर रहे थे, सालसी की कोशिश कर रहे थे, जो अब्बास अराक्ची हैं। तो इस गौरव आर्या की जानिब से उनको गालियां क्यों दी जा रही थी, यानी कि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, शिकस्त जो है इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मुजाहरे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ज़्यादा नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पर पाकिस्तान की साइड पर मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, फूल निछावर किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान जो है, जाहिर है कि फतह को पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खुशियां हैं। लेकिन इस मौके पर उन फैमिलीज़ को हमने नहीं भूलना जो नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी का निशाना बनी है, जिन्होंने अपने बेटे शहीद करवाए हैं, जिन्होंने अपने बुजुर्ग शहीद करवाए हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादा इजहार ताज़ियत और पाकिस्तानी कौम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। भारत ने भी आज देख लिया होगा कि इस कौम से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये कौम जो है, जिसको भारत डिवाइडेड समझ रहा था, भारत ये समझ रहा था कि कुछ इंटरनल मामलात का फ़ायदा भारत की जानिब से उठाया जाएगा, लेकिन भारत ने नतीजा देख लिया। और हमारे लिए जो हमारा वतन है वो प्रायोरिटी है। हम वतन के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। अमन को हमने आखिरी मौका तक दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुछ हुआ, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज के लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नरेंद्र मोदी लातों का भूत है, साबित हुआ। ये बातों से बिल्कुल भी नहीं माना और जब इसको लातें पड़ी तो ये 2 मिनट में इसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया। और क्या मॉरल हो सकता है इस स्टोरी का, वो आपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर लिखना है। बहरहाल आज पाकिस्तानियों से भी ज्यादा मैं आपको बता दूं कि एक बंदा बड़ा खुश होगा और वो बंदा ये आपको नजर आ रहा है, राहुल गांधी। ये दीवार के ऊपर जो लेट कर, एक तस्वीर नहीं हर मौके पर नजर आती सोशल मीडिया के ऊपर, तो दीवार के ऊपर लेट कर बड़ा एंजॉय कर रहा होगा इस सिचुएशन को। अब नरेंद्र मोदी का तो खेल खत्म हो गया। भारत के अंदर जिस तरह के मनाजिर हैं, जिस तरह के मुजाहरे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि इसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, फिर हिंदुओं को, सिखों को, मुसलमानों को लड़वाने की कोशिश की, भारत को बल्कि पूरे खित्ते को एक बड़ी जंग में धकेलने की इसने गलती की और फिर उसका खमियाजा इसको भुगतना पड़ा। और डोनाल्ड ट्रंप ने दरमियान में आकर, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप दरमियान में नहीं आया, बल्कि ये पीछे से गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास कि जंग बंद करवा दो, बड़ी मार पड़ रही है। तो बहरहाल की जंग बंद हो गई, लेकिन अभी भी देखना यह है कि क्या ये एक्चुअली भारत ने जंग बंद की है या फिर रूस और यूक्रेन की तरह। आपको मालूम है कि जंग बंदियां तो बहुत हुई, लेकिन वो टाइम गेन करने के लिए जंग बंद होती है और उसके बाद जंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो भारत का अगर इस तरह का कोई इरादा है, टाइम गेन करने की इसे ज़रूरत तो बहुत महसूस हो रही होगी आज, तो इनकी जानिब से कोई इस तरह की तखरीबकारी भी की जा सकती है। बहरहाल इस मामले पर मैं नज़र रखूंगा कि इस जंग बंदी की कोई खिलाफ वर्जी, जो कि अभी कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स तो हैं,
जो सामने आ रही हैं। बहरहाल मैं इस मामले पर नजर रखूंगा, आपको अपडेट्स दूंगा। लेकिन रूस और यूक्रेन जंग का आपको बहुत ज्यादा इंतजार था इस वीडियो का, तो मैं आपके साथ ये जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन क्विकली चलेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे यूक्रेन के अंदर। एक तो फ्रांस के सदर, जर्मनी के चांसलर और जो पोलैंड के सरबराह हैं वो यूक्रेन के अंदर आए और यहां पर इजहार यकजहती के लिए आए। और यूरोप डे भी था, जैसे रशिया के अंदर विक्ट्री डे था तो ये भी यूरोप डे मनाते हैं और विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं नाटसी के खिलाफ। असल में तो फतह रशिया की थी, लेकिन ये भी दरमियान में क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि जी हम भी दरमियान में आए थे और हमने भी नाटसी को शिकस्त दी थी। बहरहाल इनकी जानिब से यकजहती मनाई जाती है, यूरोप डे मनाया जाता है। यूक्रेन के पास आए, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन थे, जर्मनी के चांसलर थे, पोलैंड के सरबराह थे, यादगारों का विजिट किया, मीटिंग की और इन्होंने टेबल के ऊपर फोन रखकर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल मिलाई, डोनाल्ड ट्रंप से बातें की और डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने ये कहा कि जी 12 मई तक 30 दिन के लिए जंग बंद होनी चाहिए। हम आपकी इजाजत से व्लादिमीर पुतिन को हम ये पैगाम भेजना चाहते हैं कि जी 12 मई, दैट्स इट, फुल स्टॉप। 12 मई तक आपने 30 दिन के लिए जंग बंद कर देनी है, वरना तुम क्या करोगे। वरना फ्रांस के सदर ने, जर्मनी के चांसलर, पोलैंड के सरबराह और यूक्रेन के सदर ने कहा कि हम सैंक्शंस आयद कर देंगे। इन्होंने कहा कि हम रूस को महरूम कर देंगे। यानी कि अंदाजा लगाएं ये किस तरह की स्टूपिड बातें इनकी जानिब से की जा रही हैं। 3 साल से ज्यादा इन्होंने जोर लगाकर देख लिया कि हम जी रूस को महरूम करेंगे, रूस को आइसोलेट करेंगे, रूस पर सैंक्शंस आयद करेंगे, रूस जो है वो घुटनों पर बैठ जाएगा, इसकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल हम खराब करके रख देंगे। ये मनाजिर देख लें, ये रशिया के विक्ट्री डे परेड के मनाजिर, जिस विक्ट्री डे परेड के अंदर कौन कौन से कंट्रीज के प्रोमिनेंट लीडर्स यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। चाइना के सदर शी जिनपिंग भी थे, मिस्र के सरबराह जो अब्दुल फतह अल सीसी हैं वो भी थे, फिलिस्तीन के सरबराह महमूद अब्बास भी थे, यूरोपियन कंट्रीज के कुछ लीडर्स जो हैं, इवन के स्लोवाकिया के सरबराह रॉबर्ट फिट्सो, नेटो मुल्क स्लोवाकिया के सरबराह भी यहां पर थे, अलेक्जेंडर वोचिच भी यहां पर थे, इब्राहिम तारोरे जो बर्किना फासो के सरबराह हैं वो भी यहां पर थे। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ब्राजील के सरबराह जो लूला डि सिल्वा हैं वो भी यहां पर थे। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, 25 से ज्यादा सेंट्रल एशियन कंट्रीज के सरबराहान, फिर आर्मीनिया के निकोल पशिन्यान यहां पर मौजूद थे। और यूक्रेन के सदर की धमकियों, यूक्रेन के सदर के ड्रोन हमलों के बावजूद इन्होंने रशिया के विक्ट्री डे परेड के अंदर शिरकत की और यहां पर आकर इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को या फिर अमेरिका को या फिर इन कंट्रीज को जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं रशिया को, उनको ये पैगाम दिया इन कंट्रीज ने कि तुम रूस को महरूम या फिर आइसोलेट नहीं कर सके, तुम रूस को पूरी दुनिया से नहीं तोड़ सके, नहीं काट सके। और यहां पर आकर इन्होंने पैगाम दिया। और दूसरा जो सैंक्शंस वाली बात की गई है और जो इस तरह की बात की गई है कि हम रशिया को वीक कर देंगे, रशिया जो है वो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा, तो ये मनाजिर देख लें कि रशिया की विक्ट्री डे परेड के मनाजिर, इनकी जो प्रोपेगेंडा है उसका भांडा मुकम्मल तौर पर फोड़ दिया। इनके स्टॉक्स अपने तो खाली हो चुके हैं, लेकिन ये रशिया के बारे में भी यही कहते हैं कि जी रशिया के टैंक्स खत्म हो गए, रशिया के फौजी खत्म हो गए, रशिया जो है वो बहुत वीक हो गया है, रशिया यूक्रेन से जंग हार जाएगा। इस तरह की बातें इनकी जानिब से की जाती हैं। लेकिन ये जो रशिया की मिलिट्री डे परेड के अंदर जब नारा बुलंद किया गया, हुर्रा का नारा, जो इनका जंग का नारा है, तो उसकी आवाज में आपको बता दूं कि यूरोप तक, यूक्रेन क्या पूरे यूरोप ने ये आवाज सुनी होगी। आप भी सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! मनाज़िर आपने देख लिए रशिया के विक्ट्री डे परेड के। 9 मई को विक्ट्री डे परेड हुई थी, लेकिन हमारी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी जंग की वजह से बात नहीं हो सकी थी। यूक्रेन के सदर की जानिब से मैंने आपको बताया था कि ड्रोन हमले भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे और यूक्रेन के सदर वॉर्न भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे उन लीडर्स को, जो लीडर्स यहाँ पर इस विक्ट्री डे परेड के अंदर मौजूद थे, उनको भी वॉर्न किया जा रहा था और इन दस्तों को भी वॉर्न किया जा रहा था
कि मेरी जानिब से जो दस्ते रशिया के विक्ट्री डे परेड के अंदर हिस्सा लेंगे, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि अजरबैजान का, सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, चाइना का दस्ता, मंगोलिया का दस्ता, दीगर जो कंट्रीज हैं जो इत्तेहादी हैं रशिया के, उनकी फौजों के दस्तों ने इस विक्ट्री डे परेड के अंदर जो है बाकायदा तौर पर हिस्सा लिया। और जब ये दस्ते गुजर रहे थे तो वहां पर जो उस कंट्री का सरबराह है वो खड़े होकर अपने दस्ते को जो है वो सलामी पेश कर रहा था, सलूट कर रहा था। और यहां पर कोई ड्रोन हमला यूक्रेन का रिपोर्ट नहीं हुआ। यूक्रेन की जानिब से कोई वायलेशन, फ्रंट लाइन्स के ऊपर तो काफ़ी लड़ाई रिपोर्ट हुई रशिया और यूक्रेन के दरमियान, लेकिन यहाँ पर विक्ट्री डे परेड को टारगेट करने की गलती यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से नहीं की गई। अगर ये गलती करता तो रशिया ने पहले ही वार्न कर दिया था कि ओरेशनिक आकर बजेगा तुम्हारे दारुल हुकूमत कीव के ऊपर आकर, ओरेशनिक स्ट्राइक करेगा और हम यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इस तरह की वार्निंग रशिया की जानिब से सामने आई थी। इसलिए यूक्रेन की जानिब से इस विक्ट्री डे परेड के इवेंट को टारगेट करने की कोशिश नहीं की गई। जहां पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, ये आपको पुतिन की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही होगी, बहुत ज्यादा खुश भी थे क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे थे। ये बहुत सालों के बाद इस तरह का पावरफुल इवेंट जो है विक्ट्री डे का यहाँ पर रशिया के अंदर हुआ। इनकी सैंक्शंस के बावजूद, इनकी कोशिशों के बावजूद व्लादिमीर पुतिन ने इन लीडर्स को यहाँ पर इकट्ठा करके जो यूरोप है उसको मैसेज दिया कि रशिया बहुत बड़ा है, रशिया एक बहुत बड़ी पावर है और इसको तुम वीक और आइसोलेट नहीं कर सकते। व्लादिमीर पुतिन, मैं आपको बता दूं, बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूं मनाजिर, बहुत ज्यादा इमोशनल भी थे। जाहिर है कि नाटसी के खिलाफ विक्ट्री को लेकर, विक्ट्री डे को लेकर व्लादिमीर पुतिन हर साल इसी तरह बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आते हैं। जब भी वो यादगारों का विजिट करते हैं तो बड़ा पेट्रियट किस्म का बंदा है ये जो व्लादिमीर पुतिन है। तो इसकी जानिब से इसकी आंखें जो हैं वो नम भी देखी गई। जो दीगर लीडर्स थे उनकी जानिब से भी रिपोर्ट किया गया। और व्लादिमीर पुतिन एक और मौके पर बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आए। जब नॉर्थ कोरिया के फौजियों से इन्होंने मुलाकात की तो पुतिन ने उनको गले से लगा लिया। ये मनाजिर आप देख रहे होंगे, नॉर्थ कोरिया के फौजी, इनके साथ पुतिन की इतनी ज्यादा क्यों मोहब्बत बढ़ गई है नॉर्थ कोरिया के फौजियों के साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि कुर्स्क के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी उसमें नॉर्थ कोरिया के फौजियों का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार रहा यूक्रेन को पीछे धकेलने में। और यूक्रेन के फौजियों को मुकम्मल तौर पर पीछे धकेलकर अब तो नॉर्थ कोरिया के जो फौजी हैं वो सुमे रीजन को भी कंट्रोल करने लगे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और नॉर्थ कोरिया के फौजियों की बहादुरी का, इनकी पावर का यूक्रेन के सदर ने भी अपने मुंह से एडमिट करते हुए कैमरे के सामने बैठकर ये बताया था कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं नॉर्थ कोरिया के फौजियों को। तुम ये ना समझना कि हम नॉर्थ कोरिया के फौजियों से हार गए या फिर नॉर्थ कोरिया के फौजियों ने कुर्स्क रीजन से पीछे धकेल दिया। तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और ये अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ पर लड़ रहे थे रशिया के साथ मिलकर। ये नेटो कंट्रीज के खिलाफ लड़ रहे थे। तो नेटो कंट्रीज को बहुत पावरफुल पैगाम चला गया, बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम चला गया। और क्रेमलिन के तर्जुमान की जानिब से भी ये जो इनकी जानिब से धमकी दी गई है कि हम सैंक्शंस आयद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो क्रेमलिन के तर्जुमान ने ये कहा कि इस तरह की बचकाना किस्म की धमकियां इतने बड़े बड़े कंट्रीज को नहीं लगाया करते। बच्चे, अगर आपने जंग बंद करनी है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप से कहें, कोई संजीदा बातचीत होगी और 30 दिन की जंग बंदी को लेकर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर फिर परमानेंट सीज फायर की जानिब किस तरह से ये जो मामला है वो जाएगा। काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने के बाद रशिया की जानिब से मैं आपको बता दूं कि अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रद्द अमल, ये जो धमकी है इनकी या फिर ऑफर कह लें, इस पर रशिया की जानिब से कोई ऑफिशियल रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और यूं ही रशिया की जानिब से कोई रद्द अमल सामने आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी मैंने आपको बताया कि इन्होंने कॉल पर ले लिया, दरमियान में डाल लिया, वरना ये खाली तो अकेले तो एक धमकी भी नहीं दे सकते व्लादिमीर पुतिन को। ये वीक और आइसोलेट क्या करेंगे, धमकी देने के लिए भी इन्हें डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत है। तो डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने दरमियान में डाल लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब इतना संजीदा नहीं रहा रूस और यूक्रेन तनाज़े की जंग बंदी की कोशिशों को लेकर। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करूंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ये जो 30 दिन की जंग बंदी है इसको लेकर व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। व्लादिमीर पुतिन की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आएगा, क्या एग्री करेंगे व्लादिमीर पुतिन। लेकिन एग्री करना
काफ़ी नहीं है। जंगबंदी पर एग्री कर लिया तो ये काफ़ी नहीं है। इस तरह से कई मरतबा रशिया और यूक्रेन ने जंगबंदी पर एग्री तो किया, इवन कि ये विक्ट्री डे परेड के दौरान भी किया। 3 दिन की जंगबंदी पर एग्रीमेंट इन्होंने जाहिर किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो लड़ाई है वो इनके दरमियान विक्ट्री डे के दौरान भी रिपोर्ट होती रही। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी भी मैंने आपको बताया कि कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि लड़ाई जो है वो बॉर्डर के ऊपर रिपोर्ट हो रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और भारत जिस तरह के मुजाहरे हैं, जिस तरह का एहतजाज है, जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन है इस शिकस्त को लेकर, तो भारत की जानिब से कोई तकरीब कारी करने की कोशिश की जा सकती है आने वाले चंद घंटे इस जंगबंदी को लेकर। एक तो रूस और यूक्रेन की जंगबंदी के प्रपोजल को लेकर और पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी को लेकर भी आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा मुहतात और चौकन्ना रहना पड़ेगा पाकिस्तान की फोर्सेस को। नज़र रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।